नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप मेरा पीछे का दृश्य कुछ अलग देख पा रहे हैं। इसका रीज़न है कि 2 दिन 28 और 29 की उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भीषण तूफान की चेतावनी दी गई है, जिस वजह से घर के अंदर लाइट नहीं होने की वजह से मैं वीडियो घर के बाहर खेत में बना रहा हूँ। और आप पीछे के दृश्य को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तूफान से पहले की शांति किस प्रकार होती है, वो आप पीछे के दृश्य में देख पा रहे हैं। चलिए हम इस वीडियो को अपने पॉइंट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं 3-4 बातों पर आपसे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है कि फर्स्ट लेवल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, और दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट लेवल की कट ऑफ के आधार पर साइंस की कट ऑफ का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, और तीसरा उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी तक इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाए हैं कि डिलीट होने के बाद प्रश्नों को किस प्रकार से जोड़ना है और नंबर किस प्रकार से करने हैं। और अंतिम बात मैं करूंगा, जो मैंने 2-4 दिन पहले टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं यूट्यूब पर फ्री जो मैंने पिछले रीट की तैयारी के दौरान इस 3rd ग्रेड की तैयारी के दौरान मैंने जो साइंस के नोट्स बनाए थे, मैथ्स के नोट्स बनाए थे, उन नोट्सों को एनसीईआरटी के साथ मिलाकर मैं यूट्यूब पर फ्री क्लासें लेने की सोच रहा हूँ। तो ये अगर आपको इस क्लासों में इंटरेस्ट है तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, और अगर नहीं है तो आप जहां तक आपको इम्पोर्टेंट लगे वहां तक वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट लेवल की 1 गुना की कट ऑफ कितनी जा सकती है। पिछली बार रीट का एग्जाम हुआ था तो उसमें मैं ओबीसी की बात करूं तो 127 कट ऑफ गई थी 2 गुना की, और 1 गुना की कट ऑफ 131, मतलब 4 नंबर का 4 नंबर इंक्रीज हुई थी। और वहाँ पर पद थे 15,000 के आसपास, और यहाँ पद है 20,000 के आसपास। तो मेरा अनुमान ये है कि हर कैटेगरी में, आप जिस भी कैटेगरी से हो, जो अभी जितनी मेरिट गई है उस हिसाब से आप 3 से 4 प्रश्न जोड़ सकते हैं, यानी 6 से 8 नंबर आप इंक्रीज करके जोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ जा सकती है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप अपने नंबरों में इस हिसाब से जोड़कर देख सकते हैं। और उसके बाद में अगला पॉइंट है कि साइंस की कट ऑफ इसमें से क्या रह सकती हैं। देखो, फर्स्ट लेवल में पोस्ट थी 20,000 21,000 के आसपास, और वहीं साइंस की कट ऑफ थी, साइंस की पोस्टें थी लगभग 7,500 के आसपास, टीएसपी नॉन टीएसपी सबको मिलाकर। अब वहाँ पेपर देखे तो दोनों का मुकाबला करें तो थोड़ा सा साइंस वाला पेपर थोड़ा सा हार्ड था, और साइंस वाले पोर्शन में ज़्यादातर बच्चे साइंस से होने की वजह से जीके में उनके थोड़ा सा है स्कोर कम बन रहा है। इस हिसाब से, और जितने भी हमने टेलीग्राम पर जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से लगाकर अभी तक जितने भी मैसेजेस आए हैं और इधर उधर पूछकर जितना भी एनालिसिस किया है, उस हिसाब से 90 से 100 के बीच अधिकतर अभ्यर्थी हैं। 100 से अबव बहुत कम है, और 90 से पीछे हैं वो पहले ही मान चुके हैं कि हम सिलेक्शन से बाहर हैं। जनरल वाले 90 से कम है, वो अपने आप को पहले से ही बाहर मान चुके हैं। अब कितनी रह सकती हैं, तो मेरे हिसाब से अगर जनरल की मैं बात करता हूं तो जनरल की कट ऑफ 92 से 94 प्रश्न रह सकती है, मतलब 184 से 186 नंबर तक है वो मेरिट रह सकती है 2 गुना की साइंस वालों के। यही मेरिट रही है फर्स्ट लेवल की। तो मेरा अनुमान यही है कि दोनों की मेरिट लगभग समान रहने के पूरे चांस है। एक आधा नंबर या एक आधा प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मेरिट में कोई मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है, इतनी ही मेरिट रहने वाली। और उस हिसाब से ओबीसी की जनरल से 5 प्रश्न कम थी यहाँ फर्स्ट लेवल में, तो वहाँ थोड़ी पोस्ट ज़्यादा होने की वजह से 5 नंबर का गैप आ गया। और यहाँ अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से 3 या 4 प्रश्नों का गैप रहेगा, तो मैं 88 से 90 तक मान सकता हूँ 2 गुना ओबीसी की। और इस हिसाब से आप कैटेगरीज वाइज अपने हिसाब देख सकते हैं। तो ये मेरिट मेरे हिसाब से 2 गुना की। बाकी हम 2-4 जून तक शायद तक ये साइंस का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, और हम काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से बेसब्री से इसी का ही इंतज़ार कर रहे हैं। ना तो इस वजह से कोई आगे तैयारी हो पा रही है, और ना हम ये सोच पा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब इसी उलझुल में फंसे हुए हैं। अब अगला जो पॉइंट है, कैलकुलेशन किस हिसाब से की जा रही है डिलीट प्रश्नों की। तो फर्स्ट लेवल की मैं बात करूं, मान लो कंप्यूटर में 5 प्रश्न थे, उसमें से 2 प्रश्न डिलीट हो गए, तो अब बाकी 3 प्रश्न बचते हैं, तो वो 3 प्रश्नों का अंक भार 10 हो जाएगा, मतलब एक प्रश्न 3 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर का हो जाएगा। और उसी हिसाब से उसी 3 नंबर की 1/3 माइनस मार्किंग करके
उतने प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो उस हिसाब से माइनस मार्किंग होगी। पार्ट वाइज नीचे जो मेरिट जब आपने लिस्ट देखी होगी, पीडीएफ देखी होगी, तो उसमें दे रखा था कि पहला जो पार्ट है वो, जैसे मैं साइंस की बात करूं, पहला पार्ट होता है हमारे राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और राजस्थान संस्कृति के, उसके लगभग 40 प्रश्न आते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो सामान्य ज्ञान और आरटी शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है, उसमें 25 प्रश्न थे। और उसके बाद में सब्जेक्ट का पार्ट था जिसमें 60 क्वेश्चन थे। और उसके बाद में टीचिंग मेथड का पार्ट था, उसमें 10 क्वेश्चन थे। और साइकोलॉजी के पार्ट में भी 10 प्रश्न थे। और पीछे के 5 प्रश्न है वो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जितने पार्ट में जितने प्रश्न डिलीट हो रखे हैं। जैसे 40 पार्ट का पहला पार्ट था जो हिस्ट्री, कल्चर, वो जियोग्राफी वाला पार्ट, राजस्थान साहित्य वाला पार्ट था, उसके अंदर मान लो 1 प्रश्न या 2 प्रश्न डिलीट होते हैं तो उसमें से 40 कुल थे और उसमें से अपन को भाग दे देना है जितने प्रश्न बचते हैं। उस हिसाब से आप प्रश्नों की संख्या और उसमें 2 से गुणा करके नंबरों की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट चर्चा मैं करता हूं इस वीडियो में कि यूट्यूब पर क्लासें जो इंटरेस्टेड हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो नए हैं या पुराने, जिनका लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है या वापस से तैयारी करने का विचार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं अभी फ़िलहाल 1 महीने तक मैं कोई क्लासें नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि जो नोट्स मैंने पीछे बनाए हैं उन नोट्सों को वापस मैं एनसीईआरटी के साथ साथ पढ़कर अपडेट करूँगा। और अपडेट करने के बाद उनको कैसे डिलीवर करना है एक बार मैं खुद यहाँ प्रैक्टिस करके फिर आपके सामने आऊँगा। अगर सीधे मैं आपके सामने नोट्स लाता हूँ तो हो सकता है मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ जिससे आप मुझे समझ पाए। तो 1 महीने का टाइम मैं आपसे लूँगा और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी प्लस नोट्स को बेहतर बनाकर आपके सामने पेश कर सकूँ। तो उम्मीद, अगर आप लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो, ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको रीड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। और अगर उसी से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।